नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और बात हम कर रहे हैं उन 7 सांसदों की जिनको बीजेपी ने चुनाव लड़ाया था। एक्चुअली इस बार जब चुनाव शुरू हुए और मध्य प्रदेश में जब बीजेपी ने अपने तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा, तो बहुत चर्चा शुरू हुई और तरह-तरह के कयास लगाए गए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए बीजेपी बड़े नेताओं को लेके आई है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। पर वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, उसे कांग्रेस समझ नहीं पाई। क्योंकि जितना बड़ा आंकड़ा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल किया है, उम, उसके आस-पास नहीं है कहीं कांग्रेस। तो कुल मिला के देखा जाए तो वो एक ऐसा दाँव था जिसे समझना शायद उस वक़्त किसी के बस की बात नहीं थी। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े दिग्गज। अब सवाल ये है कि उन 7 सांसदों का क्या हुआ? क्या रिज़ल्ट रहा उनका? कौन अपनी सीट बचा पाया, कौन नहीं बचा पाया? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार विशेष रणनीति लागू की थी, जिसके तहत पार्टी ने अपने नेताओं संसद से निकालकर नेताओं को विधायकी का टिकट दिया। रणनीति का बीजेपी को फायदा भी मिलता दिख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कुल मिला के बीजेपी ने 18 सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा था, जिनमें से अ, 7 जो सांसद हैं वो चुने गए हैं। इन 7 सांसदों में से 5 की मेहनत रंग लाई है। 7 सांसद जो हैं, वो थे मैदान में और उनमें से 5 जीत पाए और बीजेपी का झंडा बुलंद कर पाए। अब कौन नहीं जीत पाया? बीजेपी द्वारा उतारे गए सांसदों में दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर थे, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल थे, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते थे, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह थे, सीधी से रीति पाठक थीं, सतना से गणेश सिंह और गाडरवारा से उदयराव प्रताप सिंह शामिल हैं। इनमें से दिल्ली से फग्गन कुलस्ते और सतना से गणेश सिंह अपनी साख बचाने में नाकामयाब रहे। हालांकि बाकी 5 सांसदों ने जीत हासिल की। ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी की ये रणनीति 75% काम की है। अब आपको पूरा-पूरा रिजल्ट बता दें। दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर ने 79,000 वोट, 79,000 से ज्यादा वोटों से जो है जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर बसपा के उम्मीदवार रहे बलबीर सिंह दंदोटिया, जिनको 24,461 जो मतों से वो हारे हैं। यानी कि कुल मत मुझे लगता है 79,000 उनको मिले होंगे वोट और जो 24,461 मतों से है, ये नरेंद्र सिंह तोमर को जीत मिली है। प्रहलाद पटेल की बात करें तो नरसिंहपुर से उम्मीदवार थे। उनको कुल 1,10,226 वोट कुल मिले हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के लखन सिंह पटेल, उनको 78,916 वोट मिले हैं। इस तरह से वो भी अपनी सीट निकाल गए। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से थे, उनको 96,268 मत टोटल मिले हैं वोट। वहीं कांग्रेस के तरुण भनोट को 30,000 से ज्यादा वोटों से वो हारे हैं। अंतर रहा है जीत का राकेश सिंह का। तो राकेश सिंह ने हराया वहां पर कांग्रेस के तरुण भनोट को। सांसद रीति पाठक ने सीधी में बीजेपी का परचम लहराया और 88,664 मतों से वो जीती। कांग्रेस के सांसद ज्ञान सिंह को 35,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो ये जीती जो मत मैं आपको बता रहा हूँ 88,664, ये उनको टोटल मिले हैं और 35,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने हराया है कांग्रेस के जो ज्ञान सिंह है उनको। उदयराव प्रताप सिंह ने गाडरवारा सीट में बीजेपी के उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा और उनको 1,11,811 मत मिले और कांग्रेस के जो विधायक थे वहां पर सुनीता पाटिल वो हार गए। 56,529 मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब जो दो सांसद बीजेपी के हारे हैं वो कौन कौन है? दिमनी से फग्गन सिंह कुलस्ते, जिन्हें 79,921 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार चैन सिंह को 99,644 वोट मिले। इस तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते 9,000 से ज्यादा मतों से हार गए। सतना से बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह थे, जिनको 66,597 मत मिले। वो सिद्धार्थ कुशवाहा जो काफी कम अंतर से हारे हैं, वैसे 70,638 वोट मिले हैं सिद्धार्थ कुशवाहा को, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जो जीत गए हैं और इस तरीके से सतना से गणेश सिंह जो है अपनी सीट 4,500-5,000 वोट से आई थिंक वो हार गए वो यहाँ पर।
गौरतलब है कि चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी ने सियासी दांव खेलते हुए सांसदों और मंत्रियों को विधायकी के लिए चुना और जीत भी पार्टी को यहां हासिल हुई है। रणनीति सोची समझी थी और इसका असर सिर्फ उनकी सीट पे नहीं पड़ा, उसकी आसपास की सीटों पे भी इसका असर देखा गया है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये उसी वक्त हमने जब वीडियो बनाया था, आपको शायद अगर आपने देखा भी हो उस समय का, हमने कहा था ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जिसे कांग्रेस बीजेपी का डर बता रही है, जिसे कांग्रेस बीजेपी की बौखलाहट बता रही थी, वो बीजेपी के इस कदम को जज ही नहीं कर पाई। वो बीजेपी के इस स्टेप को जज ही नहीं कर पाई कि इतने हैवी वेट्स को, केंद्रीय मंत्री को एमएलए के चुनाव के लिए उतार देना, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। और ये एक ऐसी रणनीति थी जिसे बीजेपी पहले भी आजमा चुकी थी, लेकिन इस बार जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। एक तो बीजेपी ने किसी चेहरे को रख के मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा था और वहां पर कमल ही चेहरा था। तो एक तो इतने बड़े सीनियर लीडर्स आने के बाद आपके पास सीएम के लिए भी चॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर पार्टी चेंज करना चाहे तो। हालांकि जहां तक हम कल कयास लगा रहे थे और हमने कल वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि शिवराज सिंह चौहान या मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों में से किसी एक को ये कमान मिल सकती है। चांसेस शिवराज सिंह के ज्यादा हैं, लेकिन पार्टी अपने तौर पे सोचती है लोकसभा चुनाव भी देखने हैं, लॉन्ग टर्म भी देखना है, वो सारी चीजें देख के पार्टी ने डिसीजन लेना है। पर पार्टी का ये जो अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने का डिसीजन था, ये जबरदस्त रहा, ये मास्टर स्ट्रोक रहा, ये चाणक्य नीति रहा, इसको हम कह सकते हैं। और रिजल्ट आपके सामने है, 75% रिजल्ट जो है देखने को मिला। 2 सांसद जो हारे उनका भी हमने आपको बताया। तो कुल मिला के स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी रही। अब ये देखना होगा कि ये जो जीते हैं एमपी, जो एमएलए के लिए जीते हैं, अब ये एमएलए बने रहते हैं या वापस एमपीशिप में चले जाते हैं, क्योंकि 14 दिन के भीतर आपको डिसीजन लेना होता है, या आपको अपनी विधायकी से रिजाइन करना है या आपको अपनी सांसदी से रिटायर करना है, रिजाइन कर देना और रिटायर हो जाना वहां से। अब कुल मिला के सवाल ये है कि लोकसभा के लिए सिर्फ 6 महीने से कम का समय बचा है चुनाव के लिए, यानी कि अगर कोई सांसद ना होना चाहे, वहां से वो रिजाइन भी कर दे, तो दोबारा सांसदी का चुनाव होगा नहीं उस सीट के लिए, ये तो तय है टेक्निकली। तो कुल मिला के हो सकता है बीजेपी के पास, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत है, अगर बीजेपी बाईपोल भी करा ले एमएलए के लिए तब भी उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इन लोगों को स्टेट में रखे और लोकसभा चुनाव के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहे, और फिर लोकसभा चुनाव में हो सकता है कोई कैंडिडेट बने या ना बने, वो आगे की कहानी है। लेकिन एज ए लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ है। आपको वहां से अगर आप रिजाइन करते भी हैं तो दोबारा उपचुनाव उस सीट पे नहीं होगा। तो पार्टी की रणनीति क्या रहती है, 14 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। पर फिलहाल तो सबकी नजरें ये लगी हैं कि देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।